दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। और आज जो मेरा विषय है वो बीपीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो पेपर नंबर 4 है, कोचिंग और अधिशिक्षा या निर्णयन या अधिशिक्षा, उस विषय पर मेरा आज का टॉपिक है। यह क्वेश्चन पेपर में 100% आता है। और इस जो ये क्वेश्चन है इसमें है अधिशिक्षा क्या है, अधिशिक्षा का अर्थ क्या है, अधिशिक्षा की परिभाषा क्या है और किसने दी, अधिशिक्षा के सिद्धांत क्या हैं और अधिशिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 4 जो है निर्णयन और अधिशिक्षा, उससे संबंधित जो है ये आज का मेरा वीडियो है। और इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और वो आपको पढ़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है अधिशिक्षा क्या है। सीखने, खेलना, किसी क्रिया को सीखना मनुष्य की नैसर्गिक प्रक्रिया है। आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति का सीखना या खेलना, व्यक्ति जन्मजात खेलना चाहता है और सीखना चाहता है। सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है और खेलना भी एक जन्मजात प्रक्रिया है। और ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है व्यक्ति की। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने अनेक खेलों को जन्म दिया। प्राचीन काल से लेकर आज तक आपने देखा है, मनुष्य ने प्रारंभिक काल में जब वो आदिमानव था तब भी वह शिकार करता था और इस शिकार के लिए उसने तीर कमान का आविष्कार किया। आज वह आर्चरी के रूप में हमारे सामने है। प्राचीन काल में के समय मनुष्य स्वयं ही खेलों का निर्माण करता था और उस खेल के कौशल तकनीकी स्वयं ही वो सीख जाया करते थे। परंतु वर्तमान में किसी भी खेल को सीखने के लिए अच्छी कोचिंग की आवश्यकता होती है। आज हम अगर कोई खेल सीखना चाहते हैं, कोई भी खेल सीखना चाहते हैं, तो उसमें हमें कोचिंग की बहुत आवश्यकता है। बिना कोचिंग के हम कोई भी खेल अच्छे रूप से नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि खेलों में वैज्ञानिकता आ चुकी है। अगला टॉपिक है अधिशिक्षा का अर्थ, अर्थात अधिशिक्षा कहते किसे हैं। अधिशिक्षा को अंग्रेजी में हम कोचिंग के नाम से जानते हैं। अधिशिक्षा का जो हिंदी अधिशिक्षा हिंदी शब्द है और इसको अगर अंग्रेजी में कहते हैं तो बहुत ही सुलभ और आसान तरीके से हम आपको समझा सकते हैं कि कोचिंग को ही अधिशिक्षा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सिखलाना। कोचिंग का शाब्दिक जो अर्थ है वह होता है सिखलाना, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ सिखाना। अतः कोचिंग का जो शाब्दिक अर्थ है किसी को कुछ सीखने का प्रशिक्षण देना, अर्थात किसी को किसी खेल के विषय में खेल कौशल को ज्ञान देना, यह अधिशिक्षा का तात्पर्य है, शिक्षा का अर्थ है। और ये जो कोचिंग है ये अनुभवी प्रशिक्षण के द्वारा, जो अनुभवी व्यक्ति होता है, अनुभवी खिलाड़ी होता है, अनुभवी कोच होता है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को विशेष योग्यता प्रदान करना, उसकी रुचि स्वाभाविक के अनुसार प्रवृत्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खेल के कौशलों को वैज्ञानिक तरीकों से योग्यता एवं क्षमता का विकास करना। अर्थात तात्पर्य ये हुआ कि एक कुशल प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति की जो रुचि है, उसकी योग्यता है, उसकी शारीरिक क्षमता है, उसकी ज्ञान पाने की ललक है, उसके अनुसार व्यक्ति को योग्य बनाना, किसी खेल कौशल के माध्यम से उसको एक उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाना, यह कोचिंग का शाब्दिक अर्थ है। अधिशिक्षा की परिभाषा, अर्थात कोचिंग की परिभाषा क्या है। कोचिंग को किसी एक परिभाषा में बांधना अत्यंत कठिन है। अर्थात कोचिंग जो है, हम किसी उसको परिभाषा में अगर दें तो ये बहुत ही असंभव कार्य है, क्योंकि कोचिंग शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक रूप से किया जाता है। कोचिंग जो है उसका जो प्रयोग है बहुत व्यापक स्तर पर होता है, इसलिए हम कोचिंग की परिभाषा को देना और कोचिंग की परिभाषा के बारे में कहना एक बहुत जटिल समस्या है। फिर भी मैं आपके सामने कुछ परिभाषाएं देता हूं। कोचिंग वह है जिसके द्वारा खिलाड़ी या टीम, खिलाड़ी हो या एक टीम हो, उसको संबंधित खेल के निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का कार्य करती है। अर्थात कोचिंग वह है या किसी खिलाड़ी को या किसी टीम को उसके जीरो से उसको हीरो बनाने का काम जो करती है वह कोचिंग करती है। कोचिंग खिलाड़ी या टीम को वैज्ञानिक ढंग से खेल कुशलताओं का प्रशिक्षण देना है। कोचिंग क्या है, किसी खिलाड़ी को
या टीम को वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षण कर उसको कुशलता देना, कुशलता प्राप्त कराना, यह कोचिंग का कर्तव्य है, कोचिंग का काम है, यह कोचिंग की परिभाषा है। कोचिंग के संदर्भ में ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसके अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो उसका तात्पर्य है, एक विषय खेल के लिए, किसी विशेष खेल के लिए एक व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से प्रशिक्षण देना कोचिंग कहलाता है। किसी विशेष खेल के लिए, कोई भी खेल है, कोई भी खेल के लिए किसी व्यक्तिगत, किसी इंडिविजुअल एक खिलाड़ी को या सामूहिक रूप से किसी टीम को प्रशिक्षण देना कोचिंग कहलाता है। आप तात्पर्य समझ चुके होंगे, एक व्यक्ति को सिखाओ या किसी टीम को सिखाओ और उसको उच्चतम स्तर तक लेके जाओ, उसको मतलब इतनी कोचिंग दो कि वो जीरो से हीरो बन जाए, ये कोचिंग का तात्पर्य है और ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। तो दोस्तों, कोचिंग की परिभाषा हमने आपको बताई कि अधिशिक्षा की परिभाषा क्या होती है। अगला टॉपिक है अधिशिक्षा के सिद्धांत क्या है। तो पहला पॉइंट जो है उसमें यह है खेल के अनुरूप अधिशिक्षा। जैसा खेल है वैसी ही कोचिंग देनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें कि एक सफल कोच के द्वारा ही ट्रेनिंग लें, क्योंकि आजकल जगह जगह एकेडमियाँ खुली होती हैं। कोई किसी भी खिलाड़ी का कोच होता है वो अलग अलग खेलों से संबंधित होते हैं, लेकिन वो सभी कुछ सिखाना जानते हैं, ऐसा शो करते हैं। तो अगर आप अपने भविष्य में सफल होना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए। और हमेशा नंबर 2 है सरल से कठिन की ओर। जब भी हम कोई ट्रेनिंग काम करते हैं, जो कोई भी काम करते हैं, तो हमेशा हम सरल से कठिन की ओर जाते हैं। पहले छोटी एक्सरसाइज, फिर बड़ी, पहला स्टेप। पहले सपोज करो कि हम बॉक्सिंग करते हैं तो पहले हमें ऑन गार्ड होना आना चाहिए, कैसे खड़े होते हैं पैरों के बीच। तो मतलब छोटे छोटे स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है उद्देश्य के अनुरूप अधिशिक्षा। जैसा आपका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य क्या है, एक सफल खिलाड़ी बनना है, तो उसके अनुसार ही आपको कोचिंग लेनी है। खिलाड़ियों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि खिलाड़ियों में भेदभाव होता है, क्षेत्रवाद लग जाता है, संप्रदायवाद लग जाता है, जातिवाद लग जाता है। इन सब चीज़ों से दूर एक अच्छी कोचिंग के लिए हमें इन सब भेदभावों से दूर होना चाहिए। खिलाड़ी के प्रत्येक पहलू का निरीक्षण करना चाहिए। पहलू से मतलब है उसका सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू, धार्मिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू। जो इसके जो पहलू हैं उनका निरीक्षण करना चाहिए कि वो किस जगह से आता है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वो जहाँ रहता है वहाँ पर खेलों का वर्चस्व कैसा है। इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, हमेशा जो ज्ञात है उससे आगे अज्ञात की तरफ। खिलाड़ी कुछ जानता नहीं है, जो जानता है उससे आगे हमें उसको लेकर जाना चाहिए। खिलाड़ियों के दोषों को दूर करना ही अधिशिक्षा का उद्देश्य है। जो खिलाड़ी है वो हमेशा गलतियां करता है, उसके दोषों को दूर करना चाहिए। खिलाड़ियों को उनकी प्रगति की हमेशा जानकारी देते रहना चाहिए। जो खिलाड़ी है वो क्या उसकी चल रही है, सिचुएशन कहाँ तक चल रही है, वो कैसा कर रहा है, उसकी जानकारी हमेशा एक कोच को देना चाहिए कि आप ये गलत काम कर रहे हो, ये ऐसा हाथ नहीं चलेगा, ये पैर नहीं चलेगा, फुटवर्क ऐसा होना चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए। ये हमेशा उसको जानकारी देते रहना चाहिए। अधिशिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। अनुकूल मतलब जो जहाँ पे बच्चा खेलने आ रहा है तो या जहाँ पे वो रह रहा है उसका पूरा उसके 24 घंटे का वातावरण कैसा है, ये खिलाड़ी के अनुरूप होना चाहिए, तभी वो एक सफल खिलाड़ी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद, सेंटर से जाने के बाद आपके वह उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो दूसरी चीज़ों में मस्त हो रहा है, तो उसका वातावरण कैसा है, उस खिलाड़ी के का वातावरण उसके अनुकूल है या नहीं है, ये भी विशेष ध्यान रखने की बात ही है। अगला है टॉपिक शक्ति कम और जो परिणाम ज़्यादा होने चाहिए। मतलब एक सफल कोचिंग का उद्देश्य यही होता है कि पावर कम जनरेट जो लगे और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने चाहिए। अधिशिक्षा की आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कुशल खिलाड़ियों को तैयार करना। अधिशिक्षा का मेन मोटो है कि हम कुशल खिलाड़ियों को तैयार करें जो देश का नाम रोशन करें। नियमों की व्याख्या, खिलाड़ी को खेलने के दौरान उसको ये मालूम होना चाहिए कौन सा नियम उसके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा काम सामने वाले से गलत कराएं कि वह फाउल हो जाए या उसको नॉकआउट हो जाए। स्वस्थ वातावरण देना, खिलाड़ी अधिशिक्षा की जो मेन टॉपिक है, मेन बिंदु है, वो वातावरण है कि उसको स्वस्थ वातावरण हमेशा मिलना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। इसी के साथ यह टॉपिक ख़त्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।